हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट की हेल्प से एक ऐसी डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे जिससे हम किसी भी फाइल में डेटा अपडेट कर सकते हैं, वो भी डायनेमिक वैल्यूज़ के साथ में। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम एक ऐसा एग्जांपल कवर करेंगे जहाँ पे हम प्रिपेयर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से फाइल में डेटा अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ टेबल का डेटा दिखा देता हूँ, और फिर डेटा से हम रिक्वायरमेंट समझेंगे और उस अकॉर्डिंग फिर हम हमारे प्रोग्राम को भी वॉक थ्रू करेंगे। तो यहाँ मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे अपना फाइल का नेम। तो हमारा फाइल का नेम है स्टूडेंट्स। अब सपोज आपको इसमें से क्या करना है, आपको इस स्टूडेंट आईडी 100 के लिए नेम सेट करना है शर्मित। तो वो आप कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। नॉर्मल क्वेरी से क्या होता है, आपको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा प्रोग्राम में कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 100 रखनी है और नेम जो भी रखना है ना। बट अब हम जो बना रहे हैं उससे क्या होगा, सेम ही प्रोग्राम को अगर मेरे को 600 आईडी के लिए भी यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ और नेम असाइन करना है, तो मैं वो भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है प्रोग्राम के थ्रू। तो अपन अभी एग्जांपल के लिए 100 वाले को चेंज करेंगे, स्टूडेंट नेम का शर्मित कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रोग्राम थर्ड ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमने जैसा हम इसको डायनेमिक बनाने जा रहे हैं, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ एज ए इनपुट पैरामीटर रिसीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने पी आई बनाया स्टेटमेंट 3 प्रोग्राम के लिए, मेरे प्रोग्राम का नेम है, और यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर रिसीव किए। ठीक है, इससे पहले वाले सेशंस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक पैरामीटर को रिसीव कर रहे थे। अभी हम यहाँ पे 2 पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी और कैरेक्टर। डेटा डेसिमल एरर जनरेट ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर वैल्यूज़ को मोस्टली यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग के अंदर ही, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास वो है कैरेक्टर 5, और स्टूडेंट नेम जो है वो है कैरेक्टर 30 का। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 2 वैल्यू रिसीव करेगा एज ए इनपुट पैरामीटर। पहला रहेगा स्टूडेंट आईडी, दूसरा रहेगा स्टूडेंट नेम। उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है, एक कांस्टेंट बनाया है। कांस्टेंट का नेम रखा है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो वो कुछ एसक्यूएल स्टेटस रिटर्न करता है। उस स्टेटस को हम अपने इस कांस्टेंट से मैच कराएंगे। अगर वो मैच होता है, इसका मतलब है हमारी क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। बट अगर वो मैच नहीं होता, तो उस केस में वो आपको एक एसक्यूएल स्टेट रिटर्न करेगा। उस अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड कर सकते हो। या तो आप मैसेज पॉपुलेट करा सकते हो कि ये प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुई, या फिर जो भी सॉल्यूशन करना है वो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसको हम मेनली यूज़ करेंगे अपने डेटा क्वेरी वैलिडेशन के लिए। उसके बाद में हमने एक एसक्यूएल एसटीएमटी नेम से एक स्ट्रिंग बनाया है, एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर 100 का। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल क्वेरी की स्ट्रिंग होगी वो यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और इस मतलब अगर आपने पहले वाले सेशन देख रहे हो आप, तो उसमें आपको पता है कि हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। उस स्ट्रिंग से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके हमारा रिजल्ट हमारे को मिलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, DCLS एसक्यूएल स्टेटमेंट कैरेक्टर 100। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये बना दिया। इसके बाद में नॉर्मल जो हम हर प्रोग्राम में सेट करते हैं ऑप्शन कमिट को नन पे, वो हमने यहाँ पे नन पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में स्ट्रिंग प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारा डेटा अपडेट करने में हेल्प करेगी। तो उसके लिए लिखा एसक्यूएल स्टेट एसक्यूएल एसटीएमटी इक्वल, यहाँ पे हम क्वेरी लिख रहे हैं अपडेट शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स सेट स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्पेस मैंने रखा और फिर लाइन चेंज कर दी। तो ये स्पेस रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रखा, लाइन चेंज की, यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया, क्योंकि मैं स्टूडेंट नेम है वो प्रोग्राम से जो रिसीव कर रहा हूँ वही मुझे अपडेट करना है। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल, और यहाँ पे फिर से प्लेस होल्डर डाल दिया। तो ये 2 प्लेस होल्डर है, मतलब जब भी आप इस स्टेटमेंट को, इस स्ट्रिंग का स्टेटमेंट बनाओगे और उस स्टेटमेंट को जब भी आप यूज़ करोगे, तो उस टाइम पे हमारे को ये 2 वैल्यू एज ए होस्ट वेरिएबल प्रोवाइड करनी होगी, और वही वैल्यू फिर यहाँ पर रिप्लेस होगी।
पर उसका एक बात ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर स्टूडेंट नेम हमने पहले लिखा है प्लेस होल्डर में, तो हमारे को जो पैरामीटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट नेम का होना चाहिए। अगर गलती से आपने उस फर्स्ट पैरामीटर को स्टूडेंट आईडी बना दिया तो वो आपका क्वेरी को प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम वाले प्लेस होल्डर के लिए वही वैल्यू आनी चाहिए वेयर, और उसके बाद में स्टूडेंट आईडी वाले प्लेस होल्डर के लिए दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को वेरीफाई करने का वही शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको सिंपल कॉपी करो यहाँ से। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे अभी एक एग्जांपल 66 वाले के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे करा पेस्ट, इसको फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटाना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू लिखनी है। तो यहीं पे लिख देता हूँ, वैल्यू लिख दिया मैंने, टेस्टिंग कर दिया इसको। ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी, और हमने क्या देखा था 45। ओके, एक बार देख लेते हैं फिर से, आईडी आई गेस 66। ओके, तो 66 के लिए फिर से मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में आ जाएगा 66। तो अभी आप देख रहे हो 1 रो अपडेटेड। अगर F9 करके फिर से क्वेरी में देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 66 में आ रहा है टेस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये क्वेरी तो वर्क कर रही है प्रॉपर, जस्ट हम इन वैल्यूज़ की जगह पे प्लेस होल्डर डाल रहे हैं और वो प्लेस होल्डर की वैल्यू हमारे प्रोग्राम से मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। ये कमेंट चेंज हो गया है तो इस कमेंट को ठीक कर देते हैं, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, exec sql prepare stmt1 from sql stmt। तो ये लाइन क्या करेगी, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देगी stmt1 नेम से इस स्ट्रिंग से। अब जैसे स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे execute stmt यूजिंग p अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम। पहला होस्ट वेरिएबल हमने पास किया तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस किससे होगी, फर्स्ट प्लेस होल्डर से, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क से। दूसरी वैल्यू रिप्लेस होगी स्टूडेंट आईडी के प्लेस होल्डर से। उसके बाद में जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम बेसिक वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल आ रहा है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो डेटा अपडेटेड। अदरवाइज इसका मतलब है कि कुछ इशू है, या तो वो रिकॉर्ड नहीं मिला या कुछ भी। तो या तो आप स्पेसिफिक एसक्यूएल स्टेट को चेक कर सकते हो, जैसे 2000 आया मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला। बट अभी के लिए मैंने क्या बनाया है, इसको जेनरिक बनाया है। तो अगर इसके अलावा कुछ मतलब वैलिड के अलावा कुछ भी हुआ तो वो सब कंसिडर होगा एज ए एरर। साथ में एसक्यूएल स्टेट भी हम शो कर देंगे यूज़र को। फिर एनडिफ और INLR को ऑन कर देंगे। तो अभी इसको करते हैं हम क्विकली कंपाइल। कॉल अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो देखो एरर आएगा। अगर यहाँ पे एंटर किया तो ये एरर दे रहा पॉइंटर और पैरामीटर एरर, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। दो पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पैरम वाले कॉलम फील्ड पे आपको जाके प्लस लगाना होगा, एंटर करना होगा। यहाँ पे आप दोनों पैरामीटर दे सकते हो। पहला पैरामीटर हमारा क्या था, एक बार देख लेते हैं। पहला पैरामीटर हमारा स्टूडेंट आईडी। ओके, फिर से कॉल करता हूँ, प्लस लगाते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट आईडी की जगह पे अभी हमने देखा था 66 एक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 66 और इधर लिख देते हैं टेक शर्मित, या फिर शर्मित, सिर्फ इतना लिखते हैं और करते हैं एंटर। एंटर, तो यहाँ पे अगर F10 प्रेस करोगे दो बार तो आपको दिखेगा डेटा अपडेटेड। चेक कर लेते हैं। F9 किया तो यहाँ पे क्या आ गया, शर्मित। 66 पे क्या हो गया, शर्मित। ठीक है, तो ये तो हो गया एक प्रोसेस इसका। अब ये क्या डायनेमिक है। अब सपोज मुझे सेम ही नेम करना है 600 आईडी के लिए भी, तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को फिर से कॉल कर दूंगा और यहाँ पे बस मैं 55 की जगह कर देता हूँ 600। इसको वापस से कॉल करते हैं, कॉल, और इधर प्लस आइकन लगा के इधर आ जाएगा 600, हो गया 600। और इधर आ जाएगा नेम, जो भी आपको नेम यहाँ पे देना है। जैसे मैंने अभी के लिए दे दिया टेक्सचर में, तो एंट्रेट किया। एंट्रेट करते ही हमारे पास F10 करेंगे दो बार तो लिखा हुआ आएगा डेटा अपडेटेड। ये गार्बेज वैल्यू दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क को ये इस तरह से दिखा रहा है, तो वो कोई इश्यू नहीं है।
अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करके फिर से क्वेरी रन करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा 600 के लिए नेम चेंज हो गया टेक्सचर में। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि हमारा जो प्रोग्राम था वो डायनेमिक है, उसमें कोई भी हम वैल्यूज़ फिक्स नहीं कर रहे, सब आपका स्क्रीन मतलब यूज़र के थ्रू आ रहा है प्रोग्राम में एज ए पैरामीटर, और उस अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आपको मतलब ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना है जहाँ डिपेंडेंसी नहीं रखनी, तो वहाँ पे इस तरह से एक डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या मॉडर्नाइजेशन के लिए मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जब भी हम एप्लीकेशंस बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल का यूज़ करने वाले हैं हम। नेटिव जो रीड राइट वगैरह होते थे वो ऑपरेशंस ना करके अब मॉडर्न वे में मूव करेंगे जहाँ पे सारा हम एसक्यूएल को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से हम डेटा अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।